सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और ये नाम की महिमा का शब्द है और इन शब्द के माध्यम से आपको अपने सतगुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास बढ़ेगा और कहती हैं पूर्ण मोक्ष स्थान सतलोक को चले जाओगे। तो ये कबीर साहब ने हमें भक्ति के मार्ग के लिए जो विधि बताई है, जो अनमोल ज्ञान दिया है, वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं हमारे लिए कीमती है। तो ये शब्द है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझें। कहते हंसा निस्दिन नाम आधारा। क्या कह रहे हैं सतगुरु के हंसा निस्दिन नाम आधारा और सार शब्द हृदय गहि राखो, शब्द श्रुत करो मेला और नाम अमीरस निस्दिन चाखो, बैठो अधर अधारा। देखो कहते हंसा निस्दिन नाम आधारा, अपने आत्माओं को कह रहे हैं कबीर साहब कि निस्दिन हमेशा आपको सतगुरु के नाम का आधार बनाना पड़ेगा। सतगुरु के नाम का हमेशा आपको जाप करना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, सतगुरु की शब्द श्रुति में आपको समाना पड़ेगा। कहती हैं सार शब्द हृदय कर राखो। कबीर साहब का जो सार शब्द है, जो निज रूप है, निज स्वरूप है, उसको अपने हृदय में आपको धारण करना होगा। उस शब्द श्रुत कर मेला, और उस सतगुरु के स्वरूप से, सतगुरु के शब्द से, उस श्रुत से आपको मेला होता है एकाकार करना। आपको सतगुरु के नाम से एकाकार करना होगा। और नाम अमीरस निस्दिन चाखो और बैठो अधर अधारा। कहते उस नाम का, उस अमृत का, उस भगवान का नाम का अमीरस निस्दिन चाखो। हमेशा कोई ऐसा पल भी ना हो कि जब आप नाम का सुमरन नहीं कर रहे हो। कोई भी ऐसा समय नहीं हो जब आप सतगुरु के नाम से जुड़े ना हो। और बैठो अधर अधारा। आधार उस सतलोक में जाने की आपकी शुरुआत होना चाहिए उस नाम के जाप से। और यह संसार सकल जम फंदा। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये पूरा संसार है, ये काल के फंदा है, जम का फंदा है। और अर भी रहा जग सारा। तो ये काल का फंदा है, जम का फंदा है। और इतना यहाँ पर जो भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, वो सब काल के जाल में फंसे हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको इस काल के फंदे, जम के फंदे से निकलना है तो भक्ति करना पड़ेगा। आपको सतगुरु की शरण में आके, सतगुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में आपको भक्ति करके ही जाल से निकला जा सकता है। अरभु रहा जग सारा और निर्मल ज्योत निरंतर झलके और को न कीन बेचारा। कहते निर्मल ज्योत निरंतर झलके। आपके शरीर के अंदर एक ज्योति है, जो आध्यात्मिक ज्योति है, वो निरंतर बह रही है। ज्योति झिलमिल झिलमिल ज्योति भी हो रही है। तो कहते ही ये ज्योति का सहारा लेके आपको अपना भक्ति मार्ग सुदृढ़ करना है। निर्मल ज्योत निरंतर झलके को न कीन बेचारा। और कोई उसका विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आध्यात्मिकता है, जो कमल चक्र है, जो आपका मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की यात्रा है, मूल कमल से लेके सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है, वो आपके अंदर है। और आपके अंदर ही आपको कहते हैं भक्ति की विधि के द्वारा वो जागृत हो जाएगी। निर्मल ज्योत निरंतर झलके को न कीन बेचारा। लेकिन इसका जो अंतर भगवान बैठा है, वहाँ का कोई विचार नहीं करता है। और करता क्या है, इधर के उधर भटकता घूमता रहता है। कहते हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, और ना मैं काशी में, ना कैलाश में। देखो सबको नकार दिया है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, सब श्वासन के श्वास में। तो ये कबीर साहब ने जो बताया है कि भगवान सब श्वासन के श्वास में है, इसीलिए कह रहे हैं कि निर्मल ज्योत निरंतर झलके को न कीन बेचारा और माया मोह लोभ में भूले। बताओ, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, माया। कहती हैं कबीर ये माया अटपटी, हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं यहाँ कुओं भांग पड़ी। तो ये माया का जाल है। और मोह और लोभ, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने नहीं देती, उल्टा पतन के मार्ग पे चली जाएंगी। तो कहती माया मोह लोभ में भूले, कर्म भरम व्यवहारा
और कर्म भ्रम का जाल, जो कर्म का जाल है इससे नहीं छूट पाता। और जो दिमाग में भ्रम है, भ्रम किस चीज़ का है? भगवान का। भगवान, सच्चा भगवान कौन है, कैसे है, कहाँ रहता है, उसका भ्रम है। और ये ब्यूहारा और निस दिन साहब संग बसत है और सार सबद टकसारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा जो साहब है वो निस दिन तेरे साथ में ही रहता है, साथ में ही तेरे बसता है, साथ में ही तेरे सब कुछ क्रियाकलाप है, तेरे अंदर है भगवान। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। तो तेरा साहब तेरे अंदर बसता है। तो निस दिन साहिब संग बसत है सार सबद टकसारा और आदि अंत कोई जानत ना ही भूल पड़ा संसारा। कहते ना तो कोई आदि की बात जानता है, ना कोई अंत की बात जानता है, और पूरा संसार इसमें भूला है, पूरा संसार भूला पड़ा है इसमें। कोई ना आदि से कोई मतलब, ना अंत से, माया मोह में अपना व्यर्थ समय निकाल रहा है। तो कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधु। आह, क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कहें कबीर सुनो भाई साधु बैठो पुरुष द्वारा। अगर आपको पार होना है तो पुरुष द्वारा बैठना पड़ेगा। आपको सतगुरु की शरण में आकर, सतगुरु के चरणों में बैठकर भक्ति करनी पड़ेगी। 2 पल आपको सतगुरु के शब्द सुनने पड़ेंगे, सत्संग सुनने पड़ेंगे, मनन चिंतन करना पड़ेगा। तो जी कितना अनमोल है कबीर साहब का। एक शब्द और लेते हैं इसमें अभी। कहते हंसा करो नाम नौकरी। देखो आ गया जी, नाम की महिमा के शब्द हैं और कबीर साहब कह रहे हैं कि हंसा करो नाम नौकरी। नाम की नौकरी करना है आपको, सतनाम का जाप करना है, अजप्पा जाप करना है। श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो कहते हैं हंसा करो नाम नौकरी और नाम विदेही निस दिन सुमरे, नहीं भूले छिन घरी। देखो कहते हैं नाम विदेही, नाम का स्वरूप कैसा है? विदेही है, शब्द स्वरूप ही है। तो नाम विदेही निस दिन सुमरे, ये शरीर नहीं है, कोई शरीर रूप में सद्गुरु नहीं होता है। सद्गुरु अगर पूरा है तो शब्द स्वरूप ही होता है। तो कहते हैं नाम विदेही निस्दिन सुमरो, उस नाम के विदेह को निस्दिन आपको सुमरना है। निस्दिन सुरत नृत्य में आपको सद्गुरु का शब्द स्वरूप याद करना है। नाम विदेही निस्दिन सुमरे, नहीं भूले छिन घड़ी। एक घड़ी भी, एक पल भी आपको सद्गुरु के स्वरूप को भूलना नहीं है। अगर एक पल भी आपने अपने सतगुरु को बिसरा दिया तो कहते हैं सतगुरु से फिर दूरी बढ़ जाएगी। तो नहीं भूले छिन घड़ी और नाम विदेही जो जन पावे, और कमु न सुरत बिसरी। कहते हैं नाम विदेही जो जन पावे, जो सच्चे नाम से अपनी सुरत लगा लेता है। फिर कहते हैं कभू न सुरत बिसरी, उसकी सुरत नृत कभी नहीं बिसर सकती, कभी भूल नहीं सकती है, वो हमेशा अपने सतगुरु के लिए ही लगी रहेगी। ऐसो शब्द सतगुरु से पायो, आवागमन हरि। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा शब्द, सार शब्द मैंने अपने सतगुरु से पाया है, और सतगुरु ही इस शब्द को देने का अधिकारी है। मोक्ष का मंत्र सतगुरु के पास ही होता है। तो ऐसा शब्द सतगुरु से पावे, आवागमन हरि। और जो जन्म मरण का चक्र है, आवागमन का जाल है, कहते हैं जन्म मरण, ये दोनों आवागमन से मुक्त कर देते हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं अपने प्यारे साधु संतों से, ओ पावे अमर नगरी। आह, यहाँ की नहीं, अमर नगरी पाओगे, अमर मोक्ष धाम सतलोक की यात्रा पर चले जाओगे। तो पावे अमर नगरी, अगर अमर नगरी पर जाना है तो पूरी तरह से भक्ति करनी पड़ेगी। देखो ये नाम की महिमा वाले शब्द हैं। एक शब्द और देख लेती हैं, थोड़ा और अच्छा रहेगा, बड़ा हो जाए थोड़ा। कहते हैं व्यापारी निज नाम का हाटे चल भाई। आहा, जो व्यापारी होता है नाम का, तो कहते हैं अब हाटे चल भाई। हाट कहाँ है? जहाँ सतगुरु बैठा हो वहाँ हाट रहती है। और साध संत गहकी भय, गुरु हाट लगाई। जो साध संत हैं वो ग्राहक हैं, और सतगुरु ने अपनी हाट लगाई है,
और जो जो हाट में आएगा, खरीदेगा, नाम का सौदा करेगा, तो कहते हैं वो फिर काल के लोक में नहीं रहेगा, फिर पूर्ण मोक्ष करके पार हो जाएगा, वो अमर लोक चला जाएगा, शाश्वत स्थान चला जाएगा। फिर कहते हैं वहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं साध संत गहकी भय गुरु हाट लगाई, और अग्र वस्तु एक मूल है सौदागर लाई। बताओ, अग्र वस्तु आगे वाली वस्तु मूल है, जड़ है, ये नाम की औषधि है ना, ये सच्ची जड़ है। और सौदागर लाई, अगर आपको वास्तव में पार होना है तो इस नाम की वस्तु का आपको सौदा करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है? सील संतोष पलरा भय और श्रुत करी डाणी, और ज्ञान पटकरा चढ़ाए के पूरा कर भाई। देखो, कहते हैं सबसे पहले तो आपको सील होना चाहिए। सील, संतोष। संतोष कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये संतोष बहुत जरूरी है। पलरा भय और श्रुत करे डांडी, श्रुत आपकी पूरे शब्द में लगनी चाहिए, पूरा शब्द स्वरूप में आपका श्रुत लगनी ही चाहिए। बिना शब्द स्वरूप में लगे कहते हैं कोई मतलब नहीं है उसका। ज्ञान पटकरा चढ़ाए के पूरा कर भाई, पहले तो आपको सच्चा ज्ञान होना चाहिए सतगुरु का, और जब ये ज्ञान आपका चढ़ जाएगा, आपका ज्ञान हृदय में समा जाएगा, तो कहते हैं तभी ये पूरा होगा। पूरा कर भाई और कर सौदा घर को चले। अब मोक्ष धाम को चल रहे हैं सतलोक, तो कहते हैं कर सौदा घर को चले और रोके दरवानी, और लेखा मांगे वस्तु का कह के व्यापारी। तो कहते हैं जो सौदा है पूर्ण मोक्ष का, जन्म मरण के जाल से निकल के सदगुरु के घर चलने का। तो सौदा कर घर को चले, रोके दरबानी। दरबानी है ये काल, ये आपको रोकने का पूरा प्रयास करेगा, फिर भी आपको रुकना नहीं है। लेखा मांगे वस्तु का, आपका लेखाकार चित्तगुप्त हैं, वो आपसे लेखा मांगेंगे। वो कह के व्यापारी, ये व्यापार है, यहाँ सतगुरु व्यापार करने के लिए आता है कि आपकी कहते हैं लेखा करा के आपको अपने निज धाम ले जाता है। अक्षर पुरुष एक मूल है और गुरु दीन लखाई। अक्षर पुरुष कौन है? एक मूल है, जड़ है, और गुरु ने उसको लखा दिया है कि आपको अगर वास्तव में मोक्ष करना है तो जड़ रूपी सतगुरु की पूजा होगी। इतना सुन लज्जित भय सिर दीन नवाई, और हाट गली पचरंग की भव करत दलाली। देखो, इतना कहती हैं भगत होगा तो वो लज्जित हो जाएगा। कहती है भक्ति करना है उसे, सिर दीन नवाई कि हाँ जी मैं भक्ति करूँगा। और हाट गली पचरंग की भव करत दलाली, जो हो मैं बहुपार को तिन देत उतारी, और अमर लोक दाखिल भय तज के संसारा। अमर लोक में अब आपको दाखिल होना है। खबर भई दरबार पुरुष पे नज़र गुजारा, और कहे कबीर बैठे रहो सिख लेओ हमारी। काल कष्ट व्यापे नहीं यही नफा तुम्हारी। देखो, अब सबसे बड़ा कबीर साहब का है कि काल कष्ट व्यापे नहीं, इस काल के कष्ट से दूर करने के लिए सतगुरु प्रकट होके आते हैं। यही नफ़ा तुम्हारी, ये तुम्हारे फायदे का सौदा है कि तुम नाम की भक्ति करके उस काल के जाल से निकल के सतलोक चलो। तुम्हें काल के कष्ट से हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष करके अपने धाम ले जाऊंगा। तो ये अमर भगवान है, पूर्ण भगवान है, सत्य पुरुष है, तो इसके लोक चल रहा है सतलोक। तो ये सतगुरु रूप में आज भगवान प्रकट है, शब्द रूप में। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।